इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि धर्म क्या है। ठीक है, हम लोग हमेशा इस वर्ड को सुनते हैं धर्म। जस बचपन में जन्म लेने के बाद जब हमें होश आ जाता है तो उसी समय से हम इस चीज़ के बारे में सुनना चालू कर देते हैं। ठीक है, और हमारा इस शब्द के प्रति, इस वर्ड के प्रति एक विचार बन जाता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग ऐसा समझते हैं कि अगर कोई हमारे इस दुनिया में या अगर हम भारत में ही कहें तो लोग 4-5 प्रकार के धर्म को लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई जो सबसे बड़ा है, अगर भारत के लिए बात करें तो हिंदू धर्म का बात करते हैं लोग, या उसके बाद फिर हम लोग मुस्लिम की बात करते हैं लोग, या फिर जैन, सिख, ईसाई। मतलब कि जिस समाज में, जिस आपके आस पड़ोस में लोग जहाँ पे रहते हैं या जिस घर में आप रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। हम लोग जन्म लेते हैं या जन्म हो जाता है, वो भी एक सोचने वाली बात है। ठीक है, जहाँ पे भी हमारा जन्म हुआ, हम ऐसा बोलना ही ठीक होता है। जन्म लेते हैं मतलब ऐसा बोलना सही नहीं है, जैसे ऐसे लग रहा है कि हाँ हम सोचे और जन्म लिए हैं, वैसा तो होता नहीं है, तो इसलिए हम वैसा भी नहीं बोल सकते हैं। तो जहाँ पे भी जब हमारा जन्म हुआ, जिस भी घर में, तो उस घर की विचारधारा और उस प्रकार के लोग का जो विचार है वो हमारे मन पर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो विचार जाने या अनजाने कब हमारे अपने विचार हो जाते हैं, जिनके लिए मतलब कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा हमारे दिमाग में हो जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं कि धर्म बोलते हैं। ठीक है, ऐसा जनरली हम लोग का जो समाज में चल रहा है, उस आधार पे मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं नया बोल रहा हूँ, तो ये नॉर्मल धर्म का चीज़ होता है। तो फिर वो अपने अपने लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे भी जन्म लिए उस हिसाब से अपना धर्म बना लेते हैं। हिंदू लोग अपना हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करने लगते हैं, मुस्लिम रीति रिवाज का फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, सिख करने लगते हैं। सारे लोग अपने अपने रीति रिवाजों को फॉलो करना चालू कर देते हैं, और उनके दिमाग में एक चीज़ जो अनजाने में बैठ जाती है, वो हो जाती है कि ये रीति रिवाज ही हमारा धर्म है। अगर हम और धर्म से वो समझते क्या है कि इस धर्म को हम ऐसा करके, उन लोग का अपना जो आंतरिक विचार जो रहता है वो इस प्रकार का रहता है कि ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग ईश्वर को पहुंच पाएंगे, ईश्वर तक पहुंच पाएंगे, और ईश्वर हमें बहुत मतलब कि ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, वो लोग हम लोग को बहुत सारे चीज़ देंगे ईश्वर से। उन लोग का ऐसा पर्सपेक्टिव रहता है कि वो हमें सुख देंगे, शांति देंगे, ऐसा करेंगे तो वही हमें मिलेगा। लेकिन ये उन्हें कितना मिलता है, नहीं मिलता है, ये उनका चीज़ है, और उनकी वो ध्यान से देखेंगे तो होता है, कभी कभी उन्हें मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। ये कैसे होता है, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, तो उसके डेप्थ में हम लोग बाद में जाएंगे। तो अभी सिर्फ हम लोग धर्म पर ही विचार करते हैं। ठीक है, कि धर्म को क्या, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ये एक प्रकार से चीज़ हुआ कि जो भी हम लोग का विचार बन गया, जिस घर में रहें वो विचार बन गया, और सारे धर्म के लोग ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं। हाँ, सभी लोग अलग अलग नाम जरूर देते हैं ईश्वर के, जैसे कि हिंदू में हम लोग ईश्वर बोलते हैं, कोई गॉड बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, लेकिन सारे नाम का एक ही अर्थ है कि सारे नाम का कुछ एक होगा, लेकिन सारे जो नाम हैं वो एक ही जगह पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग हो जाएगा, चाहे ईश्वर बोलें, भगवान बोलें, अल्लाह बोलें, गुरु बोलें, गॉड बोलें, जो भी होगा। ठीक है, कभी कभी माता पिता कोई भगवान का रूप बोल देते हैं, तो माँ पिता में भी अगर कोई भगवान का रूप देख लेता है तो भी उस भगवान तक पहुंच सकता है। तो लक्ष्य एक ही है, रास्ते अलग अलग फिर से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं कि सभी अपने अपने जिस विचार को लिए हुए, मतलब कि जिस विचार के साथ हमारा जन्म हो जाता है, और थोड़ा सा विचार उधर से आ जाता है और कुछ बाहरी विचार, सब मिला करके हम उस विचार को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं, यानी कि यहाँ तक आते हैं। तो ये एक चीज़ है। लेकिन ये चीज़ हमारे कहने से हम यहाँ पे जो ये समझाना चाहते हैं, जो एक्चुअली धर्म का अर्थ क्या होता है, और इसमें और इसमें क्या अंतर हो जाता है, इस चीज़ को हम लोग को देखना यहाँ पर ज़रूरी है। क्योंकि अगर धर्म का सिर्फ यही अर्थ होता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि धर्म का अर्थ ये जो बताया जा रहा है वो गलत है, लेकिन इसका जो और प्यूरिफाइड रूप है उसको न देख पाने के कारण हमारी जो अभी करेंटली जो होता है वो समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे दिक्कत पैदा हो जाती है। लोग एक दूसरे को, मतलब कि एक दूसरे के प्रति कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाते हैं, अपने अपने विचारों की रक्षा करने के लिए। क्योंकि लोग समझते हैं कि
अगर कोई हमारे विचारों पर अटैक कर रहा है तो उस अटैक को खुद पर अटैक मान लेते हैं और वो दूसरे व्यक्ति को नहीं समझते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, और वो दूसरों को क्यों नहीं समझते हैं ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो स्वयं को नहीं समझ रहे हैं। तो अगर वो स्वयं को समझ जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं तो दूसरे को भी समझ पाएंगे, और फिर जो ये एक दूसरे से अटैक की प्रक्रिया है, वो जो चैन बन रहा है, हम लोग उसको बंद कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या होता है कि जैसे हम लोग बचपन में जैसे ही हमारा जन्म हुआ, हम लोग अपने 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 विचारों के साथ आगे बढ़ गए, और हम सभी अपने क्या कर रहे हैं कि अपने विचारों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोई हमारे विचारों के खिलाफ बोलता है तो हम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, या हम लोग किसी के खिलाफ बोलते हैं तो वो एग्रेसिव हो जाता है। तो हम लोग ऐसा क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जिसके वजह से हम लोग एग्रेसिव हो जा रहे हैं। ये वास्तव में क्या यही धर्म है, एग्रेसिव हो जाना, अपने विचारों की रक्षा करना ही क्या धर्म है हमारा? अगर हम हिंदू हैं तो क्या हमारे हिंदू विचारों की रक्षा करना हमारा धर्म है? अगर हम मुस्लिम हैं तो क्या हमें मुस्लिम के विचारों की रक्षा करना हमारा धर्म है? या धर्म इसके आगे भी कुछ चीज़ें बताता है कि नहीं बताता है? हमारे शास्त्रों में जो शुरू में बहुत सारे बड़े बड़े शास्त्र हैं, भागवत गीता हो गया, या फिर भागवत का ग्रंथ हो गया, या फिर हिंदू भगवान बुद्ध ने बहुत सारे वचन बोले, महावीर ने वचन बोले, कृष्ण ने वचन बोले। क्या उनके वचनों का यही मतलब है कि तुम अपने विचारों के साथ चिपक जाओ, अपने विचारों के लिए जान दे दो डायरेक्टली, बिना किसी को समझो नहीं, कि किसी हद तक समझो या फिर उसके बाद जान दिया जाए? कृष्ण ने फॉर एग्जांपल महाभारत में युद्ध कराया, क्या युद्ध कराने डायरेक्ट वो युद्ध कराने के लिए आ गए? क्या या उसके पहले उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं, उन्होंने अथक प्रयास किए हैं कि युद्ध ना हो, लोग समझ जाएं। लेकिन अगर अंततः भी लोग ना समझते हैं तो हमें युद्ध करना पड़ता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि लोग बोलें विचारों के साथ, हमारे विचार दूसरे से क्लैश किए और हम तुरंत युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं, ठीक है, बिना उसे समझाए। जो भी लोग होते हैं, मतलब कि दोनों तरीके से ऐसे होता है, ठीक है, कि मतलब कि एक कम्युनिटी के लोग दूसरे के प्रति दूसरे कम्युनिटी के लोग, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक हाथ से ताली बजेगी, दोनों ही लोग तैयार हो जाते हैं, ठीक है, एक साथ तैयार हो जाते हैं। वो लोग मतलब ऐसा नहीं सोचते हैं लोग कि ठीक है, एक साथ थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि कोई हमें ऐसा बहका तो नहीं रहा है अपने फ़ायदे के लिए। क्योंकि एक क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति लालच देने के लिए दूसरे के साथ ऐसा कर सकता है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या करें और धर्म का एक्चुअल परिभाषा क्या है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं धर्म का जो एक बढ़िया परिभाषा है वो मैं देना चाहूँगा, जो कि गीता से है, कि धर्म क्या है। जब अर्जुन पूछते हैं तो श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्म वो है जिसे धारण किया जा सकता है, धर्मम इति धार्यति। धर्म वो है जिसे हम लोग धारण कर सकते हैं, और धर्म सामुदायिक नहीं होता है। जैसे कि अभी हम लोग जो भी समाज में देख रहे हैं धर्म, वो सब सामुदायिक है, एक एक गुट बना हुआ है, ठीक है, कि कुछ एक कम्युनिटी के लोग हैं, उनका कुछ गुट है, हो सकता है उनमें कुछ ज़्यादा हो कम हो। बी कम्युनिटी के लोग हैं, उसमें कुछ ग्रुप बना हुआ है, वो उनका कुछ समुदाय हैं। सी है, डी है, ई है, ऐसा करके हम लोग बोल सकते हैं कि इस पृथ्वी पर हज़ारों समुदाय बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया धर्म का समुदाय डायरेक्ट, मतलब कि हम लोग बटे हुए हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और सबके अपने अपने थॉट्स है, ए कम्युनिटी का अपना विचार है, ठीक है, अपना विचार है, वी वालों का अपना विचार है, सी का अपना है, डी का अपना है, ई का अपना है, और सारे अपने, इनका विचार कितना अपना है ये भी कोई नहीं जानता है। मतलब कि जैसे ही इनका जन्म हुआ और ये अपने विचारों को पकड़ लिए और उस विचारों को फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं कि ये विचार उनका है। हम लोग किसी चीज़ को कैसे बोलेंगे कि ये मेरा विचार है? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप जिस स्टेज पे है, मैं आपको ये बातें बोल रहा हूँ, आप सीधे मान लीजिएगा कि ये विचार मेरा है। अगर आप मान लीजिएगा तो ये मतलब कि प्रॉब्लम हो जाएगा। आप नहीं मानिए कि ये विचार मेरा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? अपनी सोच को विकसित करना होगा और अपनी सोच से समझना होगा। अगर आप खुद समझ गए उस चीज़ को, फिर आप बोल सकते हैं कि ये विचार मेरा है। वो फिर उस विचार में और हमारे विचार में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, फिर वो आपका अपना विचार हुआ। लेकिन अगर आप समझे नहीं और चेतन रूप से आपको ये चीज़ें जस्ट जानकारी मिल गई और आप उसको फॉलो करने लगे, तो ये विचार कहीं ना कहीं आपका नहीं है। सिर्फ ये क्या है कि आप पे ये कहीं ना कहीं से आके आपके ऊपर ये प्रभाव डाल दिया गया है, ये विचार आपके हो गए हैं, लेकिन आपने उसके बारे में थोड़ा सा भी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया है जो परमात्मा ने हमें दी हुई है। तो इसलिए अगर हम लोग नहीं करते हैं, अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर ये हमें क्या करेगा कि ए विचार वाले लोग बी वाले से पूरी टकराने के लिए तुरंत रेडी हो जाएंगे। जबकि और ये रेडी होने से क्या होता है, जैसे ही टकराते हैं लोग तो
हम लोग शांति से नहीं रह पाते हैं, सुख से नहीं रह पाते हैं, परमात्मा ने जिस वजह से हमें ये जीवन दिया है वो जीवन का हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं, दुख में ही अनुभव हो जाता है जीवन का। तो इस प्रकार से हमें इस चीज़ को रोकने के लिए हमें ज़रूरी है कि धर्म का जो असली रूप है उस चीज़ को हम समझें, ठीक है। नहीं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर हम लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो जो एक्चुअल जो बताया गया है कि धर्मम इति धारयति, तो धर्म जो है ग्रुप का नहीं होता है। धर्म को एक्चुअल बोला गया है कि धर्म व्यक्तिगत चीज़ होता है, ठीक है। हर एक व्यक्ति का इस पृथ्वी पे जो लोग हैं, मतलब कि पता नहीं 6 अरब या 9 अरब जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है। क्यों अपना अपना धर्म होता है? अपना अपना धर्म ये होता है, इसलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने अपने स्टेज पर है, उसका अपना अपना सोच है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना सोच है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ व्यक्ति धर्म में मतलब कि ज़्यादा थोड़ा सा समझ लेकर के ऊपर तक गया हुआ है, कुछ व्यक्ति नीचे तक गया। नीचे कैसे होता है स्कूल में कि कोई अभी फर्स्ट क्लास में है, तो कोई सेकंड क्लास में है, तो कोई थर्ड क्लास में है, तो कोई 12th में है, कोई पूरा PhD तक चला गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से धर्म में भी होता है कि हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है और उसे अपने धर्म के हिसाब से कर्म करना हो, वो कर्म करता है। तो हमें ज़रूरी क्या है कि हमें धर्म की ऊंचाइयों को समझना है। धीरे धीरे प्रकृति को अपनी नज़र से, अपनी बुद्धि से, जो ईश्वर का है, और अपने प्रेम से, अपने विचारों को छोड़ करके जो सामने चल रहा है उसको देखना। कैसे? जैसे कि विज्ञान बोलता है कि आप किसी चीज़ को देखिए तो उसके प्रति निरपेक्ष भाव रखिए, पहले से कोई विचार न बनाइए। तो आपके अपने जो विचार है उस विचार के प्रति भी कोई विचार न बनाइए, और अपने विचारों को भी देखिए कि ये मेरा विचार क्यों है, हमारे अंदर ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं, वो कहाँ से उत्पन्न हुई हैं। तो उन सारी चीज़ों को भी देखना होगा, और जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये विचार तो हमारा नहीं है। फिर हमें उस विचार की खोज करनी होगी जो वास्तव में हमारा है, हमें उस सत्य की खोज करना होगा जो वास्तव में हमारे लिए है। फिर जाके ही हमें परम शांति या परम सुख का प्राप्त हो सकता है, अदरवाइज हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। और हम बार बार भटकते रहेंगे, बार बार हमें दुख होता रहेगा, ये चक्र चलता रहेगा। जैसे बोलते हैं ना, संसार चक्र है, तो वो चक्र रिपीट होते रहेगा, बार बार सुख से दुख में, दुख से सुख में, सुख से दुख में हम लोग इस चक्र में फंसे हुए रहेंगे। तो इस चक्र से समझना है तो हमें इस चक्र के प्रति सजग होना पड़ेगा। इस चक्र के प्रति सजग होने मात्र से ही हम इस चक्र से बाहर आ सकते हैं। लेकिन इस चक्र के प्रति सजग होना, इस चक्र में रहते हुए इतना आसान बात नहीं है। यही माया है कि हम लोग इस चक्र में हैं और चक्र के प्रति सजग नहीं हैं, और सजग न रहने की वजह से हमें दुख, अंततोगत्वा दुख का अनुभव होते ही रहता है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है, ठीक है।